सो हाय गाइस, कैसे हो? तो हमने कल न्यूरोलॉजी का पहला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने यही बेसिक्स देखे थे, ठीक है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमने बेसिक्स देखे थे उसमें, उसके बाद हमने सीक्वेंस देखा था कि कैसे पढ़ना है न्यूरोलॉजी को। हम स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ऊपर जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और बाकी सब। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था नर्वस सिस्टम को। उसके बाद हमने डेवलपमेंट देखा था कि प्राइमरी वेसिकल 3 होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी वेसिकल बन जाती है 5। उसके बाद हमने देखा था प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन के दो पार्ट्स होते हैं हमारा, टेलेंसेफ्लॉन, उसके बाद डाइनसेफ्लॉन, उसके बाद मेसेंसेफ्लॉन तो मिड ब्रेन ही होता है, और लास्ट पे रोम्बेनसेफ्लॉन के दो पार्ट्स होते हैं हमारा, मीटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। उसके बाद हमने देखे थे कि केविटीज़ क्या होती है। केविटीज़ मतलब हमारा हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। हम देखे थे लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था थर्ड वेंट्रिकल जो फोरामेन मुंडू से कनेक्ट होता है। लास्ट पे हमने देखा था कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट जाता है नीचे, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती है वो हमारे सेरेब्रम की केविटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो हमारे डाइनसेफ्लॉन की केविटी होती है। उसके बाद हमने देखा था कि जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट होते हैं वो हमारी मिड ब्रेन की केविटी होती है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो हमारी मेडुला और पोन्स की केविटी हो जाती है, ठीक है। और मैं भी हमारा सेरेबेलम की। अब मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ इसको, जो हमारे मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस जो हमारे मेनली मेनिंजेस होते हैं, ठीक है। उनको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे एक चीज़ पढ़ानी है आपको जो मैं मिस कर गया था वेंट्रिकल्स में, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हम आगे जाते हैं। उसके बाद ऐसे करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे करते हैं, और हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रगल के बाद बनाया हमने, ठीक है। तो ठीक है, ठीक ही लग रहा है। अब हम पहले ना मैं पहले मैं बाहर वाली बोन ही पार्ट बनाता हूँ, ठीक है। जो हमारा स्कल होता है बोन बनाता हूँ, ठीक है। ये जो बाहर वाला लेयर है ना, ये बाहर वाला लेयर में बना रहा हूँ, ठीक है। ये बोन है, ठीक है। ये बोन है, ठीक है, हमारी बोन है। उसके बाद मैं एक दो लेयर्स और बनाऊंगा, ठीक है। मैं बनाऊंगा पहला वाला लेयर हमारा, ये जो ना ये लेयर जो साथ साथ है बोन के, जो बोन के साथ साथ है, जो साथ साथ चल रहा है बोन के, जो साथ साथ चल रहा है बोन के, ठीक है। ये वाला लेयर। उसके बाद और एक इसी 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 का लेयर एक और होता है, ठीक है, जो दूसरा लेयर है, ठीक है। ये भी एक लेयर है इसी का, इसी सेम कलर का बना रहा हूँ। ये भी एक लेयर है। उसके बाद मैं एक और कलर लूंगा, जो ये वाला लेयर होगा, ठीक है। ये एक और लेयर, ये उसकी मार्किंग करूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं मार्किंग करता हूँ, टेंशन मत लेना इसकी। और उसके बाद मैं एक और लेयर लेता हूँ, ये मैं लेता हूँ अब इसका, ठीक है। ये लास्ट वाला लेयर, ये ब्रेन के साथ साथ है, ठीक है। ये इसके साथ साथ है, और ये नीचे जा रहा है, ठीक है। हमारा नीचे जा रहा है, और ये यहाँ पर भी साथ साथ है इसके, ये यहाँ पर भी साथ साथ है, साथ साथ है, साथ साथ है। और यहाँ पर तो हमारा सेरेबेलम रहता है ना, ऐसे। और ये ऐसे रहता है, ठीक है। ये मैंने बनाए लेयर्स। अगर ये समझ आएगा तो जल्दी जल्दी हमारा सारा खेल समझ खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा खेल तो यही, इसी का हमारा खेल तो यही है, बस और कुछ नहीं है। ये हमारी बाहर वाला लेयर हमारा बोन है, ठीक है। हमारा बोन बाहर वाला लेयर है। उसके बाद ये जो दो लेयर है ना, ये दो लेयर है, इनको मैं बोलूंगा ड्यूरा मैटर, ठीक है। इनको बोलूंगा मैं ड्यूरा ड्यूरा मैटर बोलूंगा, मैटर नहीं है, मैटर है यार, ड्यूरा मैटर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। और लास्ट वाला क्या है हमारा, लास्ट वाला है हमारा, इसको बोलते हैं हम पाया मैटर, ठीक है। तीन लेयर्स है हमारा। डीएपी, डीएपी है ना, ये एक फर्टिलाइजर है, कश्मीर में हम यूज करते हैं, ठीक है। डीएपी खाद, फ्यूचर पे है। तो हम जाते हैं अब हमको मीनिंग्स पढ़ने हैं, ठीक है। मीनिंग्स पढ़ने हैं ना हमको, मीनिंग्स पढ़ने हमको, पहले हम पढ़ते हैं ड्यूरामीटर। अब आप बोलोगे इस इमेज में मैं लास्ट लास्ट पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इस पे लास्ट पे जाऊँ, मुझे सिर्फ सिक्वेंस देना है, ठीक है। पहले हम ड्यूरामीटर पढ़ते हैं। ड्यूरामीटर में क्या पढ़ना है हमको, ड्यूरामीटर में हमको क्या पढ़ना है, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर में हमको पढ़ना है पहले, इसको बोलते हैं हम टफ मदर, ठीक है, टफ मदर। और ये सबसे आउटर वाली कवरिंग होती है किसकी, ब्रेन की, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन होती है कौन, ड्यूरामीटर सबसे आउटर कवरिंग होती है ब्रेन की। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसके ना दो लेयर्स होते हैं,
2 लेयर्स होते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, इसके ना 4 फोल्ड्स होते हैं। चौथा पॉइंट 4 फोल्ड्स होते हैं, इसलिए इजी करते हैं मैंने, ठीक है। टफ क्या होता है, टफ मतलब होता है कि ये सबसे हार्डेस्ट कवरिंग होती है ब्रेन की, ठीक है, थिकेस्ट कवरिंग होती है ब्रेन की, ठीक है। उसके बाद जो आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन है ना, ये सबसे आउटर कवरिंग है। देखो ये तो बूंद थी ना, हमारी बूंद थी, सबसे आउटर कवरिंग कौन सी है, ये आउटर कवरिंग हमारी ड्यूरामीटर ना, ड्यूरामीटर। बट ड्यूरामीटर के ना 2 लेयर्स हैं, ये तीसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसके 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब लेयर्स कौन कौन से हैं, ये जो बाहर वाली कवरिंग है ना, बाहर हम बोन के क्या बोलते हैं, हम बोन को बोलते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया बोलते हैं ना हम बोन को, ऑस्टियम, ठीक है, ऑस्टियम बोलते हैं बोन को हम साइंस में, ऑस्टियम बोलते हैं, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं हम ऑस्टियल लेयर, ऑस्टियल, इसको हम ऑस्टियल लेयर बोलते हैं, किसका, ड्यूरामीटर का ऑस्टियल लेयर जो बोन के साथ है। और जो अरेक्टोइड मैटर के पास है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिनिंजियल, इसको हम मिनिंजियल लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला लेयर होता है मिनिंजियल लेयर, ठीक है। ये था हमारा ऑस्टियल लेयर, ये वाला था मिनिंजियल लेयर। मिनिंजियल लेयर मतलब कि ये अपने अंदर वाले मिनिंज के पास पास में, ठीक है। इसके 2 लेयर्स थे हमारे। और लास्ट पे इसके 4 फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। पहला फोल्ड क्या होता है, पहला फोल्ड इसका होता है, उसको बोलते हैं हम फाक सेरेब्राई। सेकंड वाला फोल्ड क्या होता है, फाक सेरेबेल्लाई होता है, ठीक है। तीसरा फोल्ड होता है हमारा टेंटोरियम सेरेबेल्लाई, ठीक है। और चौथा कौन सा होता है हमारा, डायाफ्रेगमा सेल्ला, ठीक है। ये 4 फोल्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है, ये है क्या असल में, ठीक है क्या, समझना है ना। तो ये हमने ड्यूरामीटर पढ़ा, ड्यूरामीटर हमने पढ़ा कि टफ मदर होती है, सबसे हार्डेस्ट कवरिंग होती है ब्रेन की, आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए इसके 2 लेयर्स होते हैं, हमारा इंडोस्टियल लेयर होता है, एक होता है हमारा मेनिंजियल लेयर होता है, ठीक है। और लास्ट पे इसके 4 फोल्ड्स होते हैं हमारा, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके 4 फोल्ड्स क्या होते हैं देखते हैं। ये हमारा एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारा दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। इनके बीच में होता है हमारा कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम की वजह से ये कनेक्ट होते हैं। जब हम पढ़ेंगे आगे सेरेब्रम, वहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाइट मैटर, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, जो इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में ये होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट में रखता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। तो कॉर्पस कैलोजम ना इतना कनेक्ट नहीं रखता है इन 2 हेमिस्फीयर्स को, इसको ना एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, एक्सटर्नल हेल्प भी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है, जो इनको कनेक्ट में रखे, ठीक है। यहाँ पर ना एक कवरिंग आ जाती है, इसको एक ऐसे हो जाती है एक कवरिंग, और ऐसे होती है, ठीक है। ये ना हम पीछे से या आगे से देख रहे हैं ब्रेन को, ठीक है, या हम पीछे से देख रहे हैं, या तो हम आगे से देख रहे हैं। तो ये है ना, ये वाला जो ये हमारा सल्कस, ये वाला सल्कस है, ये कौन सा, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फीचर है, किसका, ब्रेन का, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फीचर है ब्रेन का। तो ये लॉन्गिट्यूडनल फीचर के अंदर जाता है हमारा फाग सेरेब्राई, ठीक है, फाग सेरेब्राई लॉन्गिट्यूडनल फीचर के अंदर जाता है। अब बोलोगे आप ये कैसे होता है, ये हमारा एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारा दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। इनके बीच में हमारा फाग सेरेब्राई जाता है, ठीक है। तो अगर हम अब लिटरली ऐसे देखूंगा मैं, ठीक है, मैं इनको आगे देख रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, इसके ब्रेन के बीच में 2 हेमिस्फीयर के बीच में ऐसे जा रहा है हेमिस्फीयर, और ऐसे कवर कर रहा है हमारे मेरे ब्रेन को, ठीक है, इसको बोलते हैं फाग सेरेब्राई, ठीक है। अगर मैं इसको लिटरली देखूंगा, तो लिटरली कैसे होता है, लिटरली ऐसे होता है, लेटरली ऐसे होता है, सिकल शेपर्ड होता है, ठीक है, होता है लेटरली सिकल शेपर्ड। एंटीरियरली ये एथमोइड बोन के क्रिस्टा गैलाई के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। एंटीरियरली ये क्रिस्टा गैलाई के साथ कनेक्ट होता है, एथमोइड बोन है ना, एथमोइड बोन, एथमोइड बोन का यहाँ पर एक ये होता है कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टा गैलाई, उसके साथ यहाँ पर एंटीरियरली कनेक्ट होता है। और पीछे ना, पीछे पीछे ये फ्यूज हो जाता है हमारे टेंटोरियम सेरेबेलाई के साथ, ठीक है, जो दूसरा वाला लेयर है उसके साथ फ्यूज हो जाता है। यहाँ तो ये लास्ट पे और नीचे एक और ऐसे फोल्ड बना देता है, ठीक है। यहाँ पर ना एक और फोल्ड बनता है ऐसे, यहाँ पर एक और नीचे से एक फोल्ड बनता है, इसको बोलते हैं हम टेंटोरियम, इसको बोलते हैं हम थाक सेरेबेलाई, ठीक है। हमारा सेरेब्रम था, उसके 2 हेमिस्फीयर्स थे, उनके बीच में जो फोल्ड बन रहा था वो था फाक सेरेब्राई, ठीक है। उसके बाद उसका एंटीरियर कनेक्शन कहाँ पर था, क्रिस्टा गैलाई पे। पोस्टीरियर कनेक्शन या तो ये कंटिन्यू करेगा किसमें, टेंट में करेगा, टेंटोरियम सेरेब्रम यहाँ पर तो ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, टेंटोरियम सेरेब्रम कंटिन्यू कर रहा है। और लास्ट यहाँ पर पॉइंट पे ना एक और बन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाक सेरेबेलाई। हमारा नीचे क्या होता है, सेरेबेलम होता है ना, ठीक है, नीचे क्या होता है, सेरेबेलम होता है, ठीक है।
और सेरेबेलम के बीच में जो फोल्ड है, ठीक है, जो उन दोनों को होल्ड कर रहा है, ठीक है, सेरेबेलम को उसको बोलते हैं फाग सेरेबेलाई। ये हमारा फाग सेरेबेलाई, फाग सेरेब्रम भी, ठीक है, फाग सेरेबेला भी खत्म हो गया। अब ये टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या है, ठीक है, टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो ये तो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, ठीक है, यहाँ पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, ठीक है, यहाँ पर सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, ठीक है। इनके बीच में जो टेंट जैसा बनता है ना, टेंट जैसा जो सेरेबेलम को कवर कर रहा है, ठीक है, जो सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों, देखो एक और बनाता हूँ, यहाँ पर हमारा सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम है ना, ठीक है, ये सेरेब्रम है। ऐसे बनाते हैं, ये एक फोर्ड था, ठीक है, ये एक फोर्ड था, ठीक है, ये एक फोर्ड था ना, ये एक हेमिस्फीयर को दूसरे वाले हेमिस्फीयर के डिवाइड करता है, ठीक है। और नीचे हमारा, यहाँ पर हमारा सेरेबेलम है, ठीक है, सेरेबेलम और सेरेब्रम इन दोनों को टेंटोरियम सेरेब्राई डिवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पर एक फोल्ड बनता है, इसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरेब्राई, ठीक है, ये होता है, ये दो सेरेब्रम और सेरेबेलम को दोनों को अलग करता है, उसको बोलते हैं हम टेंटोरियम सेरेब्राई। सिंपली आप क्या याद रखोगे कि इस भाग सेरेब्राई दो सेरेब्रल सेरेब्रल हेमिस्फीयर उसको अलग कर रहा है, बीच में एक फोल्ड बनता है, ऐसे जाता है, ठीक है, फोल्ड बनता है, उसको बोलते हैं हम भाग सेरेब्राई। उसके बाद भाग सेरेबेलाई, जो नीचे होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, सेरेबेलम, उनके उनके उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, उनके बीच में जो फोल्ड बनेगा ना, किसका, ड्यूरामेटर का, तो उसको बोलते हैं भाग सेरेब्राई। और लास्ट पे टेंटोरियम सेरेबेलाई, ऊपर सेरेब्रम है, नीचे सेरेबेलम है, इन दोनों के बीच में जो टेंट बनेगा ना, किसके ऊपर टेंट बनेगा, हमारे सेरेब्रम के ऊपर, सेरेबेलम के ऊपर टेंट बनेगा, और ऊपर उसके सेरेब्रम बैठेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेंटोरियम सेरेबेलाई, टेंट जैसा बनेगा। और लास्ट पे डायाफ्रागमा सेल है, डायाफ्रागमा सेल है, कहाँ पर देखते हैं डायाफ्रागमा सेल क्या होता है, देखो ये होता है हमारा एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, होता है हमारा एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, दो होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर ना एक टेंट जैसा बनता है, ऐसे टेंट जैसा बनता है, ठीक है, ये भी एक टेंट जैसा बनता है, यहाँ पर ना एक कवर करता है फुल, यहाँ पर ना एक हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पेडंकल निकलता है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर रहता है, ठीक है, इसके अंदर रहता है। यहाँ पर एक क्याजमेटा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्याजमेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इसको क्याजमेटल सल्कस बोलते हैं, यहाँ पर सल्कस है, ठीक है। और यहाँ पर ना ये टेंट जैसा बनता है, ठीक है, ये टेंट जैसा बनता है ना, इसी को बोलते हैं हम डायाफ्रेगमा सेले, क्या बोलते हैं, डायाफ्रेगमा सेले, इसी को बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको स्कीमेटिक बताता हूँ इसका क्या क्या होता है। ये हमारा क्रिस्टल गला था सामने, वेट करो मैं इसको व्हाइट में दिखाता हूँ, ये हमारा क्रिस्टल गला सामने था, ठीक है, और पीछे हमारा यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। क्रिस्टल गले से लेकर ऑक्सीपिटल बोन तक ऐसे एक फोल्ड आता है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखाना पता था कि यहाँ टूट है, ऐसे दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल गला, जो दो हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, हो गया ये क्रिस्टल गला हमारा। उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है, ये हमारा एक हेमिस्फीयर था, ये हमारा दूसरा हेमिस्फीयर था, इनके बीच में जो था उसको बोलते हैं भाग सेरेब्रल, ठीक है, भाग सेरेब्रल बोला हमने उसको। नीचे हमारा सेरेबेलम है, नीचे सेरेबेलम, उनके उनके दो हेमिस्फीयर्स है, यहाँ पर बनेगा, इसको बोलते हैं भाग सेरेब्रलाई, हो गया ये। इन दोनों को जो डिवाइड करेगा सेरेब्रम और सेरेबेलम को, ये हुआ हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक है। और लास्ट पे जो यहाँ पर है क्याजमेटा का पास है, जो एंटीरियर क्लिनोइड के ऊपर है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर कर, उसको बोला हमने डायाफ्रागमा सेल। यहाँ तक को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत टाइम खा गया, ठीक है, हो गया ये भी। उसके बाद हमको देखना अब अरेकनॉइड मैटर क्या होता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। अरेकनॉइड मैटर कि करता क्या है, अरेकनॉइड मैटर असल में होता क्या है, अरेकनॉइड मैटर हमारा, ठीक है, अरेकनॉइड मैटर होता क्या है, अरेकनॉइड मैटर, ठीक है। अरेकनॉइड मैटर में हम पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट हम याद रखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, मे बी सेमी ट्रांसपेरेंट, कभी कभी ब्लड भी होता है, वो ये सब याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके ऊपर जो स्पेस होगी, अरेकनॉइड मैटर के ऊपर जो स्पेस होगी उसको बोलते हैं हम सब, क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यूरामीटर के नीचे होगा वो। और जो अरेकनॉइड मैटर के नीचे जो स्पेस को बोलते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस, वो तो पता ही है, ऊपर होगी तो सब ड्यूरल स्पेस, और नीचे होगी इसकी स्पेस तो सब अरेकनॉइड स्पेस, सब अरेकनॉइड स्पेस। और सब अरेकनॉइड स्पेस का कंटेंट क्या होता है, CSF होता है, ठीक है, ये याद रखना, सब अरेकनॉइड स्पेस का कंटेंट होता है CSF। और तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है सर, इसमें हमें तीसरी चीज़ ये है ना, हमारा जो हमारा ये होता है हमारा सब अरेकनॉइड मैटर होता है, ये विलय बनाता है, ठीक है, ये विलय बनाता है, ऐसे ऐसे ये विलय बनाता है, ये विलय बनाता है। इन विलय का काम क्या होता है, ये जो विलय होते हैं जब इंसान बड़ा होता है ना, जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, ये विलय क्या काम करते हैं, ये ना बोन में ना धस जाते हैं, ये बोन में पिट्स बना जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अरेकनॉइड ग्रेनुलेशन,
मतलब क्या होता है कि अर्बनाइट मैटर पहले ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद इसके ऊपर जो स्पेस होगी उसको बोलते हैं हम सबड्यूरल स्पेस, क्योंकि वो ड्यूरल मैटर के नीचे तो होगी। उसके बाद जो अर्बनाइट स्पेस के अर्बनाइट मैटर के नीचे स्पेस उसको सब अर्बनाइट स्पेस। और अर्बनाइट मैटर ना एक वेलाई बना, ये वेलाई बन वेलाई लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है, वेलाई लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इन वेलाई लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, ये ना सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन। जब हम पढ़ेंगे ना सिस्टर्न सिस्टम, वहां पर पढ़ेंगे हम सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है, जब हम सीएसएफ की सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रखो कि अर्कनाइट मैटर वहाँ पर अर्कनाइट विलय बनता है। अर्कनाइट विलय जब एज के साथ इंसान बड़ा होता है तो जो अर्कनाइट विलय होता है ये ना प्रोजेक्शन बनाते हैं, मेनली बनाते हैं पैरेटल बोन पे, क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम मेनली डेवलप हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर ना अर्कनाइट विलय ज़्यादा डस जाता है किसमें, पैरेटल बोन में। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन बनती है, उनको बोलते हैं अर्कनॉइड ग्रेनुलेशन। अर्कनॉइड मैटर विलय बनाता है, अर्कनॉइड विलय। अर्कनॉइड विलय बड़े हो जाते हैं, वो प्रोजेक्शन बनाते हैं किस पे, बोन पे, उनको बोलते हैं अर्कनॉइड ग्रेनुलेशन। बस यही बोलना था मुझे। उसके बाद ये अर्कनॉइड मैटर हमारा ये हमारा अर्कनॉइड मैटर भी इसके साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ड्यूरा मैटर था, ये हमारी बोन थी, ये उसका एंडोस्टेलियर, ये हमारा मेनिंजियल उसका, और ये हमारा अर्कनॉइड मैटर जो मैंने बोला। अब हमें पढ़ना है पाया मैटर। पाया मैटर में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, उसके साथ हम खत्म कर देंगे इसी के साथ वीडियो, ठीक है। पाया मैटर, पाया मैटर में क्या है, पाया मैटर में क्या है हमारा पाया मैटर, ठीक है। पाया मैटर में क्या, इसमें क्या, इसमें इसका एक पॉइंट होता है लविंग मदर होती है, ठीक है, लविंग मदर। लविंग मदर का मतलब होता है कि ये स्मूथ लेयर होता है, ठीक है। ये ना जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो हमारा होता है, ठीक है, मैं सेरेब्रल ये हेमिस्फीयर बनाता हूँ पहले, ठीक है। क्या बना दिया यार, ठीक है। जो हमारा हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, इसमें ना जो हमारा ब्रेन होता है, इसके जो साथ साथ जाता है ना, जो सल का इसमें जाता है, दायरे में जाता है, आप देखना ये एक होता है, ये इसको बोलते हैं हम जो ग्रे मैटर ना, ग्रे मैटर तो बाहर होता है, बाहर तो ग्रे मैटर होता है, उसके बाद अंदर व्हाइट मैटर होता है, उसके बाद मैंने बोला था कि बेजल न्यूक्लियर होता है, वो किसमें जैसे वो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में डसा हुआ, ठीक है, वो मैंने बोला था कल की वीडियो में। तो जो ऊपर जाती है ना प्रोजेक्शन वाली, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, और जो नीचे होता है ना ऐसे 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 ग्रे मैटर की प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं गायरे, इसको बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को सल्कस, इसको बोलते हैं सल्कस। प्रोजेक्शन को गायरे बोलते हैं, और नीचे वाले जो दशा होता है, नीचे वाला पार्ट पीठ जो पीठ जैसा बनता है उसको बोलते हैं सल्कस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनता है सल्कस, इसी में जाता है हमारा पायामीटर, ऐसे ही जाता है, ठीक है, पायामीटर ऐसे ही जाता है, ठीक है। ये बोलना है जो पायामीटर होता है ना हमारा, पायामीटर, पायामीटर में ना इसमें ना ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स उसके ना उसका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, किसका, ये वेस्कुलर होता है, ठीक है। हमारा पायामीटर वेस्कुलर होता है, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पायामीटर होते हैं लविंग मदर, ये स्मूथ होता है, ये इसके साथ रहता है, ठीक है। सॉफ्ट मदर होता है, ये सॉफ्ट कवरिंग होती है इसकी ब्रेन की, ये साथ रहता है इसके, ये सल के गहरी के साथ साथ रहता है, कौन, हमारा पायामीटर। पायामीटर में ना इसके इसमें ब्लड वेसल्स अच्छी होती है, ये इसकी ब्लड फ्लो अच्छा होता है, इसका वेस्कुलेचर अच्छा होता है। तो और उसके बाद हमें पढ़ना है इसका कि इसमें ना एक चीज़ पढ़नी है जो मैंने मिसिंग की थी लास्ट वाली वीडियो में, वही मेन चीज़ पढ़नी है बस, उसके बाद हम वीडियो बंद कर देंगे। इसमें क्या पढ़ना है हमें मेन, यहाँ पर ना जो आर्टरीज होती है, ठीक है, यहाँ पर ना एक वेस्कुलर, यहाँ पर पायामीटर में ना यहाँ पर आर्टरीज आ जाती है, ठीक है, टफ टफ आर्टरीज आ जाती है, यहाँ पर, यहाँ से भी एक आर्टरी, यहाँ से भी एक आर्टरी, बहुत सारी वेसल्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी वेसल्स आती है, उनके उनको एक एक पार्ट ऑफ पायामीटर कवर करता है, ठीक है, उनको एक पार्ट ऑफ पायामीटर कवर करता है। इसको बोलते हैं हम टिलो को टिलोकोराइडिए, ठीक है, उनको एक पार्ट ऑफ पायामीटर कवर करता है, उसको बोलते हैं टिलोकोराइडिए। एक टफ टफ कैपिलरीज होता है, ठीक है, पायामीटर में, उसको थोड़ा सा पायामीटर कवर करता है, उसको बोलते हैं हम टिलोकोराइडिया। इसमें पायामीटर में पढ़ना है ये टिलोकोराइडिया। अब जो ये टिलोकोराइड है ना, टिलोकोराइड तो पता चल गया हमको कि एक टफ टफ कैपिलरीज होता है, और उसके ऊपर जो थोड़ी सी पायामीटर की कवरिंग, उसको बोलते हैं टिलोकोराइडिया। अगर मैं टिलोकोराइड लूँगा, टिलोकोराइडिए, कोराइडिए, ठीक है, टिलोकोराइडिया ना, टिलोकोराइडिया, टिलोकोराइडिया जो मैंने पढ़ाई थे ना आपको, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा और चौथा कमरा, ठीक है, वेंट्रिकल्स पढ़ाए थे मैंने, लेटरल वेंट्रिकल्स, और उसके बाद फोरामेन ऑफ मुनरो, यहाँ पर सेरेब्रल एक्यूटेट पीछे वाली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर ना जो मेनली लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स में, लेटरल वेंट्रिकल ना, लेटरल वेंट्रिकल जो टिलोकोराइड है ना, टिलोकोराइड है,
टेलोकोराइडी के ऊपर एक और कवरिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं, अगर इसके ऊपर इपेंडाइमल कवरिंग होगी ना, इपेंडाइमल कवरिंग, टेलोकोराइडी के ऊपर इपेंडाइमल कवरिंग आ जाए, उसको बोलते हैं उस चीज को कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? अगर टेलोकोराइडी के ऊपर इपेंडाइमल कवरिंग आ जाए, उस चीज को हम बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। और कोरॉइड प्लेक्सस ये क्या काम करता है? यही काम करता है, हमारा सीएसएफ सिक्रेशन करवाता है हमारे मेनली लेटरल वेंट्रिकल्स में, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाई थी। उसके बाद वो जाएगा सीएसएफ हमारी किस में, हाँ, थर्ड वेंट्रिकल में, उसके बाद सेरेब्रल एक्टिविटी किस में, फोर्थ वेंट्रिकल में। और फोर्थ वेंट्रिकल हमारा उसके लेटरल रूट पे दो फोरामेन ऑफ लश्का और मिडल में होता है फोरामेन ऑफ मेजेंडे। उसके बाद जाएगा हमारा सीएसएफ किसमें, सिस्टर्नस में, सिस्टर्नस में जाएगा। और यही सिस्टर्नस हमारा दूसरा टॉपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ी कवरिंग, ड्यूरामीटर पढ़ा हमने, रिग्नोमीटर पढ़ा, पायोमीटर पढ़ा, ठीक है। ड्यूरामीटर के दो लेयर्स, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, ऑस्टियल और मेनिंजियल। उसके बाद हमने पढ़ा उसके पोर्ट, उसके बाद उसके कवरिंग, उसके बाद कैसे कैसे होता है, कैसे कवरिंग करता है वो, और कहाँ से कहाँ जाता है। और लास्ट पढ़ना, उसके बाद पढ़ा हमने आर्गोनोमेटर। आर्गोनोमेटर वो आर्गोनोमेट ग्रेनुलेशन बनता है, उसके आर्गोनोमेट वेले होते हैं, ठीक है। सब आर्गोनोमेट स्पेस में क्या होता है। और लास्ट पे हमने पढ़ा ये क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा सिस्ट, ये पढ़ा हमने पायोमीटर। पायोमीटर उसको बोलते हैं सॉफ्ट मीटर, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये साथ साथ चलते हैं हमारे साल्काइन गैडी के। अब मुझे लास्ट पे एक चीज़ बतानी है, उसके बाद हम बंद करते हैं। मुझे लास्ट पे एक चीज़ बतानी है, उसके बाद हम बंद करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारी स्किन होती है, ठीक है। उसके बाद स्किन के बाद ये हमारा स्काल्प है, ठीक है। स्काल्प हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से। ये हमें, ये दूसरा टॉपिक है, ये वाला दूसरा टॉपिक है, ठीक है। स्काल्प में पढ़ना पड़ता है। ये बोन से स्टार्ट करते हैं। बोन के बाद क्या है? मेनिंजेस। ये रहा ड्यूरामीटर बाहर वाला, उसके बाद आर्गोनोमेटर, उसके बाद पायोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये है ना हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, पायोमीटर। देखो पायोमीटर ना, पायोमीटर, ये देखो पायोमीटर, ये साथ साथ, ये सल्क, ये है ना सल्क, ये सल्क के इसके सल्कस के अंदर जा रहा है, ठीक है। सल्कस के साथ साथ चलता है हमारा पायोमीटर, ठीक है। और ये है ना हमारा आर्गोनॉइड मैटर, ये आर्गोनॉइड मैटर, यहाँ पर ये आर्गोनॉइड वेलाई बना रहा है, ठीक है। आर्गोनॉइड वेलाई लास्ट पे कहाँ जाता है? आर्गोनॉइड वेलाई लास्ट में जो हमारा होता है ना, वीनस साइनस होते हैं, वीनस साइनस, ड्यूरल वीनस साइनसेस, जो हमारे वीनस साइनस होते हैं, वहाँ पर मेनली सिक्रेशन डालते हैं, और उसकी वजह से सीएसएफ की सर्कुलेशन हो जाती है। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, सिस्टर्नस पे। यहाँ पर हम सिस्टर्न पढ़ेंगे। मुझे इस वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़ानी है, वो इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ नहीं। अगर अब मुझे क्या पढ़ानी है, जो मेनिंजियल लेयर थे, ये था हमारा ड्यूरामीटर, ठीक है। ड्यूरामीटर था ना, इसके जो ड्यूरामीटर, तो ये सारा है, ठीक है, सारा ड्यूरामीटर, ये दो लेयर्स उसके, इसके बाहर दो, ये तो सारा ड्यूरामीटर है, ठीक है। इसके दो लेयर्स है। ड्यूरामीटर और बोन के बीच में जो लेयर है ना, ये वाला स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इपीड्यूरल स्पेस। इपीड्यूरल स्पेस क्या बोलते हैं? इपीड्यूरल स्पेस। अगर इपीड्यूरल स्पेस में खून आ जाए ना, कभी खून आ जाए, तो वो होता है किसके कारण होता है वो? अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से होता है। अगर किसको ब्लो पड़ा ना, ब्लो पड़ा, अगर इपीड्यूरल स्पेस में खून आ रहा है कि ड्यूरामीटर के बाहर और बोन के बीच में, ठीक है, वहां पर मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होगी और वहां पर खून आ जाता है, हेमेटोमा होता है, हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज उसको बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। अगर ड्यूरामीटर और आर्कनॉइड मैटर, ये ड्यूरामीटर है ना, ये सारा ड्यूरामीटर, और ये आर्कनॉइड, ये क्या है, ये हमारा सब ड्यूरल स्पेस है। अगर सब ड्यूरल स्पेस में खून आ जाए, ठीक है, उसका कारण होता है वीनस डैमेज, वीनस डैमेज, वीनस डैमेज, कोई भी डैमेज होगी, ठीक है। अब आर्कनॉइड स्पेस और पायामीटर, ठीक है, आर्कनॉइड मैटर और पायामीटर, ये कौन सी स्पेस है? सब आर्कनॉइड स्पेस। अगर सब आर्कनॉइड स्पेस में अब डैमेज हो गया, ठीक है, सब आर्कनॉइड स्पेस में डैमेज हो गया, तो वो क्या, उसका रीजन क्या होगा? सब आर्कनॉइड स्पेस में डैमेज होगा, उसका रीजन होगा रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है। बेरी एन्यूरिज्म मतलब क्या होता है कि आपकी जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी, जो हमारी आर्टरी होती है, ठीक है, जो हमारी आर्टरी होती है, ठीक, जो हमारी आर्टरी होती है, उसका वाल थिक होता है, उसकी 3 लेयर्स होता है, ट्यूनिका, इंटीमा, एडवेंटिशियम एंड मीडिया होता है, ठीक है। कहीं कभी ना किसी बीमारी में, मेनली एहलर डेनलॉस सिंड्रोम होता है, ठीक है, नहीं रखना है, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसका जो वाल थिक होता है ना, जहाँ पर थिन हो जाता है, वहाँ पर ना एक ऐसे एक प्रोजेक्शन बन जाती है, उसको बोलते हैं हम बेरी लाइक प्रोजेक्शन बनती है, उसको बोलते हैं बेरी एन्यूरिज्म। मानो एबनॉर्मल डायलेशन होती है किसकी? हमारी आर्टरी की वाल की। मेनली यहाँ पर होता है सर्कल ऑफ विल्स, किसमें, जो है ना सबआर्कनॉइड स्पेस, ठीक है, सबआर्कनॉइड स्पेस होता है ना, यहाँ पर इसका जो ब्रेन की सप्लाई होती है ना, ब्रेन की सप्लाई, उसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ विल्स। वहाँ पर एन्यूरिज्म बनता है, और उसी एन्यूरिज्म के टूटने की वजह से हमारे सब आर्कनॉइड स्पेस में ना, यहाँ पर अगर ब्लड हो जाएगा, ठीक है, सब आर्कनॉइड स्पेस में, तो उसका उसी का काज होता है।
और अगर ब्रेन के अंदर होगा तो उसकी उसका उसका मेन कॉज होगा हमारा हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर ब्रेन के अंदर हेमरेज हुआ तो उसका मेन कॉज है हाइपरटेंशन। अगर ब्रेन अगर हमारे सब अरेक्नॉइड स्पेस में हेमरेज हुआ तो उसका मेन कॉज होगा रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म। अगर हमारा क्या बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस में हेमरेज हुआ तो उसका मेन कॉज होगा हमारा क्या बोलते हैं वीनस साइनस, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनका डैमेज, ठीक है। और लास्ट पे हमारा अगर इपिड्यूरल एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हुआ, अगर ड्यूरामेटर के बाहर और बोन के बीच में अगर ये हुआ डैमेज हुआ, ठीक है, वहाँ पर हेमरेज हो रहा है, तो उसका मेन कोज हमारा मिडल मेनिंजल आर्टरी, उसका रप्चर, उसका डैमेज होगा, ठीक है, उसकी वजह से होगा। और यही तक हम पढ़ रहे हैं आज, और यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम्स को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सिस्टम्स। और आप एक मेन काम करोगे, ठीक है, मेरे दोस्त भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भी लाऊंगा मैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।